नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। सोचें और दौलतमंद बने, एक विश्व प्रसिद्ध और दुनिया भर के पाठकों द्वारा सराही गई पुस्तक है। यह पुस्तक सबसे पहले 1937 में पब्लिश की गई थी। हिल का दौलत कमाने का रहस्य आज भी उतने ही कारगर है जितने कि उस वक्त थे, और ये रहस्य आज भी आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकने में सक्षम है। हिल ने कदमों का एक साधारण और शक्तिशाली फॉर्मूला बनाया जिससे हम अपने लक्ष्य को पहचान सकें, अधिकतम सफल लोगों की श्रेणी में शामिल हो सकें, सत्य और स्थायी सफलता के रहस्यों को जान सकें। वह सब कुछ हासिल हो सकता है जो आप चाहते हो। आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो नेपोलियन हिल की इस पुस्तक का अनुसरण जरूर कीजिए। इस पुस्तक के हर अध्याय में धन कमाने के ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिन्हें 500 से अधिक अति दौलतमंद लोगों की जिंदगी को सावधानी पूर्वक काफी विश्लेषण करने के बाद खोजा गया है। जब ऑथर छोटा बच्चा था तब इन रहस्यों का ज्ञान एंड्रयू कार्नेगी द्वारा प्राप्त हुआ। लेखक चाहता है कि एंड्रयू कार्नेगी का वह जादू भरा सूत्र जिसने उनका भाग्य बदल दिया हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसके पास यह खोजने या फिर यह जानने के लिए वक्त नहीं है कि कोई व्यक्ति कैसे दौलतमंद बनता है। हिल ने सोचा कि शायद वह इन नियमों की जांच पड़ताल करके लोगों तक इस रहस्य को पहुंचा सके जिन्हें इनकी सख्त जरूरत है। अगर आप हताश हैं, आपके पास कठिनाइयां हैं, आप फेल हो गए हो, तो इस पुस्तक में बताए गए रहस्य आपकी उम्मीदों में एक बार फिर जान डाल देंगे। आपको वह सब कुछ हासिल हो जाएगा जिसकी आप खोज कर रहे हैं। इस रहस्य की सबसे खास बात यह है कि जो इस रहस्य को पहचान लेता है वो सफलता की राह में चल पड़ता है और कभी भी हार के सामने समर्पण नहीं करता। लेखक कहता है कि यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे बिना कुछ किए आपको कुछ भी हासिल हो जाए। इस पुस्तक के प्रमुख सिद्धांतों को जानते हैं। सफलता की ओर पहला कदम इच्छा शक्ति। किसी भी काम को करने से पहले वो शुरू कहां से होता है? वो एकमात्र इच्छा होती है, और दृढ़ इच्छा ही इंसान को सफलता तक ले जाती है। लेखक बताता है कि कैसे इच्छा शक्ति से हम सफलता पा सकते हैं। इस अध्याय में 6 स्टेप बताए गए हैं। पहला स्टेप, आप जितना धन कमाना चाहते हैं उसे निश्चित कर लें। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। यह राशि बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, जैसे 1 करोड़। अब दूसरा स्टेप, यह निर्धारित कर लें कि इतना धन कमाने के लिए आप क्या कुछ करने को तैयार हैं। दुनिया भर में किसी के पास भी ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे बिना कुछ किए ही कुछ हासिल हो जाए। तीसरा स्टेप, एक निश्चित तारीख तय कर लें। आप कब तक वह धनराशि कमाना चाहते हैं। चौथा स्टेप, अपना धन कमाने की इच्छा के लिए एक योजना तैयार कर लें और अभी से शुरुआत कर दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अभी तैयार है या नहीं। पांचवा स्टेप, एक कागज पर साफ तौर पर यह सब लिख लें कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं, तारीख और योजना को भी लिख लें। छठा स्टेप, अपने लिखे गए कथन को दिन में 2 बार पढ़ें, एक रात को सोने से पहले और दूसरा सुबह जागने के बाद। जैसे जैसे आप पढ़ें उसे अपनी नजरों के सामने देखें, महसूस करें और इस बात पर विश्वास करें कि वह निश्चित धनराशि आपको हासिल हो चुकी है। आप यह शिकायत कर सकते हैं कि खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में कैसे देख सकते हैं जिसने वह धनराशि अर्जित कर ली है, जब तक आप उसे सच में हासिल न कर लें। ऑथर कहता है कि इसी समय मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, लगन और मजबूत चाहत की जरूरत होती है। अगर आपको सच में वह धनराशि पाने की चाहत है और वह आपका जुनून है तो आपको यह करना ही पड़ेगा। वह धनराशि बस आपको स्वीकार करनी है कि आपने वह धन अर्जित कर लिया है, फिर प्रकृति आपको वह धनराशि अवश्य दे देगी। इच्छा शक्ति द्वारा प्रकृति के नियमों पर भी विजय हासिल की जा सकती है। कैसे? खुद को सफल व्यक्ति मानना, छोटी छोटी सफलताओं को याद करना, लक्ष्य निर्धारित करना, जिंदगी में सकारात्मक रवैया रखना। सफलता की ओर दूसरा कदम विश्वास। अगर आप अपने आप पर विश्वास कर सकते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। विश्वास मन का मुख्य रसायन है। जब विचारों की आवृत्ति विश्वास के साथ जुड़ती है तो अंतर्मन उन विचारों की आवृत्ति को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में
असीम शक्ति के पास भेज देता है जो उसे वास्तविक रूप में आकार दे सके। अब प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति किसी प्लान, किसी चीज पर, किसी व्यक्ति पर विश्वास कैसे विकसित करे। ऑथर लिखता है कि विश्वास एक ऐसी मनः स्थिति है जिसे आत्म सुझाव सिद्धांत द्वारा अंतर्मन में बार बार सुझाव देने से विकसित किया जा सकता है। हिल ने आत्म सुझाव का फॉर्मूला बताया है। इस फॉर्मूले के पीछे प्रकृति का एक नियम है जिसे अब तक कोई स्पष्ट नहीं कर पाया। इस नियम को आप किस नाम से पुकारते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह मानव जाति को सफलता और प्रसिद्धि के लिए काम करता है। तीसरा कदम, आत्म सुझाव। अंतर्मन को प्रभावित करने का एक माध्यम आत्म सुझाव स्वनिर्देशित संचार और स्वप्रशासित उत्तेजनाओं से है जो चेतन मन से अवचेतन मन तक विचारों को प्रसारित करता है। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन में जो उत्तेजनाएं पहुंचती है, जिनके द्वारा हम खुद को प्रशासित करते हैं, वह आत्म सुझाव कहलाता है। इस पुस्तक में अंतर्मन को प्रेरित करने के कदम दिए गए हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यह इस बात का संकेत है कि आपको ज्ञान प्राप्त करने की ललक है। आप पुस्तक में बताए गए कदमों को प्रैक्टिकल रूप से करें। पहले यह कदम आपको अव्यवहारिक और अमूर्त लग सकते हैं। आपको चाहे कितने भी अव्यवहारिक और अमूर्त लगे, परंतु आप निर्देशों का पालन करते रहें, लगातार निर्देशों का पालन करते रहे, तो वह वक्त जल्दी ही आएगा जब आपके सामने सफलता के द्वार खुल जाएंगे और आप अपनी मंजिल पर होंगे। चौथा कदम, विशिष्ट ज्ञान। ज्ञान के दो प्रकार बताए गए हैं, पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा विशिष्ट ज्ञान। हिल ने लिखा है कि सामान्य ज्ञान कितना भी अधिक क्यों ना हो, लेकिन धन संग्रह के मामले में पर्याप्त नहीं है। स्कूल कॉलेज का ज्ञान धन को आकर्षित नहीं करता, क्योंकि वहां पर हमें यह नहीं सिखाया जाता है कि धन कैसे कमाया जाता है, कैसे संग्रहित किया जाए, उसके नियम क्या है। धन अर्जित करने के लिए लक्ष्य बनाना जरूरी है। इससे भी जरूरी यह हो जाता है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यावहारिक योजना बनाकर कार्य करना। हर क्षेत्र में सफल लोग अपने प्रमुख लक्ष्य, बिजनेस हो या प्रोफेशनल, संबंधित विशिष्ट ज्ञान हासिल करते ही रहते हैं। जो लोग सफल नहीं हैं, वे इस गलतफहमी के शिकार होते हैं कि पढ़ाई खत्म होने के बाद सीखने का दौर खत्म हो जाता है। सच्चाई यह है कि स्कूल की पढ़ाई तो सिर्फ विद्यार्थी को वह रास्ता पर है जिसके द्वारा व्यावहारिक ज्ञान हासिल किया जा सके। पांचवा कदम, कल्पना। मन की कार्यशाला। कल्पना मानव जाति की अनूठी क्षमता है जो इंसान की इच्छा को आकार देती है, रूप देती है। यह कहा गया है कि इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसको वास्तविक रूप भी दे सकता है। अपनी कल्पना शक्ति की मदद से इंसान ने पिछले 50 वर्षों के दौरान प्रकृति की शक्तियों को जितना खोजा और जितना उनका दोहन किया, उतना इससे पहले मानव जाति के इतिहास में नहीं हुआ है। हिल ने यहाँ पर कल्पना के दो प्रकार बताए हैं, पहला संश्लिष्ट कल्पना, दूसरा रचनात्मक कल्पना। संश्लिष्ट कल्पना, इस कल्पना शक्ति द्वारा इंसान नई रचनाएं नहीं करता, पुरानी अवधारणाओं, विश्वास और योजनाओं को व्यवस्थित कर सकता है। दूसरा रचनात्मक कल्पना, जो प्रबल इच्छा से प्रेरित होने पर अन्य मनुष्य और इतर से विचार स्पंदनों को उठाती है और अनंत बुद्धि से जुड़ती है और नए विचारों को विकसित करती है। बिजनेस, उद्योग, फाइनेंस के महान लीडर, महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने रचनात्मक कल्पना शक्ति को विकसित कर लिया है। छठा कदम, सुव्यवस्थित योजना। इच्छा के भौतिक रूप को पाने के लिए आपको एक निश्चित व्यावहारिक योजना बनानी चाहिए, उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इस कदम के अध्ययन में आपको पहले की तरह कुछ निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह योजना बनाई जाए और सुनिश्चित किया जाए। हिल बताते हैं कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी धन कमाने या किसी और काम को करने में सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी योजनाएं व्यावहारिक ना हो। असफलता एक विलंब मात्र है। इसका अर्थ हो सकता है कि आप जिस योजना पर काम कर रहे थे उसमें कुछ त्रुटि या कोई कमी रह गई हो। दूसरी बार योजना बनाकर एक बार फिर से शुरू करें। यह अध्याय बहुत ही मजेदार है और बहुत ही सीखने को मिलता है। कुछ तथ्य जो याद रखने योग्य हैं। आप अपने लिए एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपके पास त्रुटिहीन योजनाएं नहीं होनी चाहिए। आपको दूसरों के अनुभव, शिक्षा, प्राकृतिक योग्यता और कल्पना का लाभ प्राप्त करना चाहिए। यह उन तरीकों से मेल खाता है जिनका अनुसरण करके हर दौलतमंद व्यक्ति
ने दौलत कमाई है। भगोड़े लोग कभी भी नहीं जीतते और जीतने वाले कभी नहीं भागते। सेल्स सेवाओं की बिक्री की योजना बनाना। 7वां कदम निर्णय। असफलता का प्रमुख कारण निर्णय नहीं लेना है। महान सफल लोग पुरुष और महिलाएं निश्चित निर्णयों तक जल्दी पहुंचने और धीरे धीरे अपने विचार बदलने की क्षमता साझा करते हैं। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने दृढ़ निर्णय पर टिके रहें, दूसरों के बहकावे में न आए और अपने लक्ष्य को पूरा करें। 25,000 असफल पुरुषों और महिलाओं के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया है कि निर्णय का अभाव असफलता के प्रमुख 31 प्रमुख कारणों की सूची में सबसे ऊपर था। 8वां कदम लगन। विश्वास को प्रेरित करने के लिए आवश्यक प्रयास। चाहत को इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में लगन एक अनिवार्य तत्व है। लगन का आधार इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो एक ऐसा युग्म बन जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। जो लोग बेहद अमीर बनते हैं उन्हें आमतौर पर भाव शून्य और कई बार निर्मम भी समझा जाता है। प्राय उन्हें गलत समझा जाता है। उनमें इच्छा शक्ति होती है जिसे वे लगन के साथ मिला देते हैं और इस तरह वे अपने लक्ष्य को हासिल करना सुनिश्चित कर लेते हैं। लगन का अभाव असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। हिल ने बताया है कि सभी मानसिक अवस्थाओं की तरह ही लगन भी निश्चित कारणों पर आधारित है और वो कारण भी बताए हैं। लगन का अभाव असफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। 9वां कदम मास्टरमाइंड की शक्ति, प्रेरक बल। व्यक्ति एक मास्टरमाइंड समूह के गठन के माध्यम से शक्ति प्राप्त कर सकता है और लागू कर सकता है। विभिन्न शक्तियों और दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों का गठबंधन जो एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान और प्रयासों का समन्वय करते हैं। दौलत कमाने में सफलता हासिल करने के लिए शक्ति अनिवार्य है। योजनाएं तब तक निष्क्रिय और व्यस्त होती है जब तक कि उन्हें कार्य रूप में रूपांतरित करने की पर्याप्त शक्ति न हो। यह अध्याय वह तरीका बताएगा जिसके द्वारा कोई व्यक्ति कैसे शक्ति हासिल कर सकता है। धन कमाने के लिए शक्ति आवश्यक है। धन कमाने के बाद उसे बनाए रखने के लिए भी शक्ति आवश्यक है। 10वां कदम ऊर्जा रूपांतरण का रहस्य। रूपांतरण शब्द का आसान भाषा में अर्थ है किसी तत्व या ऊर्जा के प्रकार को दूसरे रूप में बदलना या परिवर्तित करना। 11वां कदम जोड़ने वाला लिंक, अंतर्मन। हिल ने अवचेतन मन को मनुष्य के सीमित दिमाग और अनंत बुद्धि के बीच मध्यस्थ के रूप में वर्णित किया है जो मनुष्य को सार्वभौमिक मन की शक्तियों में टैप करने में सक्षम बनाता है। अंतर्मन चेतना का वह क्षेत्र है जिसमें तार्किक या फिर बाह्य मन तक पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय द्वारा पहुंचने वाले विचार का हर समय वर्गीकृत और रिकॉर्ड होता है तथा जहां से विचार उसी तरह दोबारा निकाला जा सकते हैं। 12वां सिद्धांत मन, विचारों का प्रसारण और प्राप्त करने वाला सेशन। हिल लिखते हैं कि रेडियो प्रसारण सिद्धांत की तरह ही हर इंसान का मन भी दूसरे मन द्वारा प्रसारित किए जा रहे विचार संवेगों को पकड़ने में सक्षम होता है। इस अध्याय में वह उस प्रक्रिया की व्याख्या करता है जिसके द्वारा मन बाहरी स्पंदनों द्वारा उत्तेजित होता है और इन संवेदी उत्तेजनाओं के लिए मन की ग्रहणशीलता को बढ़ाने के लिए भावनाओं का उपयोग करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। 13वां सिद्धांत है छठी इंद्रिय, बुद्धिमत्ता के मंदिर का द्वार, जिसके द्वारा असीम शक्ति इच्छानुसार संपर्क कर सकती है और करती है। इसमें व्यक्ति के प्रयासों की कोई आवश्यकता या मांग नहीं होती। यह सिद्धांत इस फिलोसफी के शीर्ष पर है। बाकी 12 सिद्धांतों को आत्मसात करने के बाद ही इसे समझ और आत्मसात किया जा सकता है। छठी इंद्रिय अंतर्मन का वह हिस्सा है जिसे रचनात्मक कल्पनाशीलता कहा गया है। इसे वह ग्रहण करने वाला सेट कहा गया है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं हमारे दिमाग में काटते हैं। इन कौंधों को कई बार प्रेरणा या आभास कहा जाता है। छठी इंद्रिय वर्णनातीत है। इसे ऐसे व्यक्ति के सामने बयान नहीं किया जा सकता है जिसने इस फिलोसॉफी के बाकी सिद्धांतों को आत्मसात न किया हो, क्योंकि उस व्यक्ति के पास वह ज्ञान और अनुभव नहीं होगा जिससे छठी इंद्रिय की तुलना की जा सके। छठी इंद्रिय की समझ सिर्फ साधना के द्वारा आती है और अंदर से मन को विकसित करने के माध्यम से आती है। जब आप इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों में निपुण हो जाएंगे तो आप एक ऐसे व्यक्ति को सच मानने के लिए तैयार होंगे जो दूसरी किसी भी परिस्थिति में आपको
अविश्वसनीय लगेगा। छठी इंद्रिय की सहायता से आपको आने वाले खतरों की चेतावनी मिलती है ताकि आप समय रहते उनसे बच सकें और आपको समय पर अवसरों की सूचना मिल जाती है ताकि आप उन्हें गले लगा सकें। छठी इंद्रिय के विकास के साथ ही आपकी सहायता और आपकी सेवा के लिए एक रक्षक, एक देवदूत आ जाता है जो आपके सामने बुद्धिमानी के मंदिर के द्वार हमेशा के लिए खोल देता है। लेखक चमत्कारों में विश्वास नहीं करता, न ही वह इनकी वकालत करता है और इसका कारण सिर्फ इतना है कि उसके पास प्रकृति का पर्याप्त ज्ञान है जिस थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस बुक को ऑर्डर करके आप पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। यह बुक आपकी सफलता को पाने में मदद जरूर करेगी और मेरी एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।